गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। आपका विज्ञान विषय में पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रियाओं से आप लोग परिचित हैं। जैसे आपने सामान्यतः देखा होगा कि गर्मियों में अगर आप कमरे के तापमान पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है तो उसमें क्या परिवर्तन आता है। गर्मियों में आप देखते हैं कि दूध को अगर आप खुला छोड़ देते हैं तो दूध से धीरे धीरे करके वो फट जाता है और उससे दही बन जाती है। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। और लोहे की कील वगैरह आपने या लोहे का कोई भी सामान अगर खुला छोड़ दिया जाता है वायुमंडल में, ऐसा तो नहीं होगा कि एकदम से वो उस पर जंग लग जाता है, लेकिन कुछ समय बाद उस पर जंग लग जाता है। तो ये भी क्या कहलाता है, एक रासायनिक अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि हम सांस लेते हैं तो सांस लेते समय हम कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन गैस को लेते हैं। और जो भोजन पचता है तो उसका जो अंतिम जो आपका उसमें जो उत्पाद बनता है वो होता है ग्लूकोज। तो जब हम श्वसन की क्रिया करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन हमारा हम ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन जब को ग्रहण करने के बाद वह ऑक्सीजन क्या करता है, उस ग्लूकोज को तोड़ता है और उससे आपको एनर्जी मिलती है। तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है। तो ये सामान्यतः कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिनसे आप परिचित हैं। अब रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखा कैसे जाता है, ठीक है ना। तो उसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को कैसे लिखते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दे रहा है एक क्रियाकलाप, वो बता रहा है कि मैग्नीशियम का कोई रिबन है, उसका दहन अगर उसको आप जलाते हो तो क्या होता है, वह मैग्नीशियम ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब इसको हम रासायनिक समीकरण के रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम जो हम प्रारंभ में पदार्थ लेते हैं उनको अभिकारक कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, मैग्नीशियम का दहन हो रहा है। तो मैग्नीशियम दहन होने का मतलब क्या है कि उसके लिए कौन सी गैस आवश्यक है, ऑक्सीजन गैस। तो मैग्नीशियम जो आप प्रारंभ में पदार्थ ले रहे हो क्या है, मैग्नीशियम है, और उससे कौन क्रिया कर रहा है, ऑक्सीजन। तो हम इस रासायनिक अभिक्रिया लिखेंगे तो पहले लिखेंगे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों आपके क्या है, अभिकारक है। ये जब आपस में क्रिया करते हैं तो एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो उसको दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, अभिकारक के बाद जब हम लिखेंगे तो तीर का निशान लगाते हैं, ठीक है। तो उससे क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या कहलाता है, आपका उत्पाद कहलाता है। अब ये तो आपके ये शब्द समीकरण हो गए, इसको आप रासायनिक समीकरण के रूप में किस तरीके से लिख सकते हैं। तो आपको हमने जैसे पिछली कक्षा में पढ़ाया था कि इनके सिंबल आपको बताए थे कि मैग्नीशियम को हम किससे दर्शाते हैं, Mg से दर्शाते हैं। ऑक्सीजन जो गैस है उसको किससे दर्शाया जाता है, O2 से दर्शाया जाता है। अब जो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बन रहा है वो है MgO। तो उसको हम लिखेंगे कैसे, ठीक है। तो यहाँ पर इसने बताया है मैग्नीशियम को हमने क्या लिखा, Mg, फिर प्लस ऑक्सीजन को क्या लिखा है, O2, और उससे क्या बन रहा है, MgO। तो आपने इस शब्द समीकरण को रासायनिक समीकरण के रूप में इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? तो इसमें आपके किसी भी रासायनिक समीकरण में आपके दो साइड होते हैं। जो आपने प्रारंभ में लिखा उसको हम लेफ्ट हैंड साइड कह देते हैं, और जो आपने बाद में लिखा उसको हम राइट हैंड साइड कहते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद जो आपका आता है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि Mg के, फिर हम देखते हैं कि ये रासायनिक समीकरण संतुलित है या नहीं है। तो उसको आप किस तरीके से देखेंगे, इसमें आपने तत्वों को देखना है कि यहाँ पर Mg के कितने परमाणु उपस्थित हैं, ऑक्सीजन के कितने परमाणु उपस्थित हैं, और आपके उत्पाद में Mg के कितने परमाणु हैं और ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं। तो आप प्रारंभ में देख रहे हैं कि Mg के इसमें एक परमाणु है और उत्पाद में भी कितना, एक। तो इसका मतलब क्या है, Mg तो संतुलित है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं और उत्पाद में आपका ऑक्सीजन का केवल एक ही परमाणु है। अब यहाँ पर ये असंतुलित हो गई है। अब इसको संतुलित किस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको